भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साहब हरियाणा में भी और केंद्र में भी है। मांगने से तो मिलता नहीं है, छीननी पड़ेगी। छीनने का काम में ना बखूबी आवा है, मैं अपने आप छीन लूंगा। युवा साथियों का साथ चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 आ रही है उनसे बात। अब करते हैं जी, पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम राम कुमार कश्यप, एडवोकेट करनाल, और मैं प्रदेश स्तर पर जनरल सेक्रेटरी हूँ एनसीपी पार्टी का जी। और शरद पवार जी के आशीर्वाद से और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी ने मुझे बनाया है जनरल सेक्रेटरी जी। और मैं बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता हूँ, कश्यप समाज से जी। और जब से शरद पवार जी नए अनाज मंडी में आए थे, बहुत बड़ी जनसभा हुई है और शरद पवार जी ने स्वयं ही एक घोषणा की थी कि यहाँ से हमारा कांग्रेस का और एनसीपी का गठबंधन है और यहाँ से आने वाले लोकसभा का चुनाव जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी लड़ेंगे और भी जो पार्टियां गठबंधन में आएगी उनसे भी बात करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। और तब से लेकर के जो हमारे एनसीपी कार्यकर्ता लोकसभा करनाल में, चाहे पानीपत जिला हो, करनाल जिला हो, 9 के 9 हलकों में हमारी टीम में जो है जा रही हैं और हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम तकरीबन सारे हलकों में हमारी एनसीपी कार्यक्रम, चाहे इंद्री हो, गरौंडा हो, असंध हो, इसराना हो या आपके आगे चल के संभाड़का हो, हम सभी जिलों, पानीपत हमने अभी कल परसों करके आए हैं तो वहाँ बहुत बड़ी जनसभा पानीपत में भी हुई और हमारा संगठन जो है करनाल पानीपत जिलों में तो बन चुका है, हमारा संगठन अम्बाड़ा में भी बन चुका है। पिछले दिनों हम जगाधरी में बहुत बड़ी जनसभा करके आए, पानीपत में भी हमारा संगठन है। हमारा उत्तरी हरियाणा में तकरीबन जो है संगठन बन चुका है और अब हमारी कुरुक्षेत्र में भी जो है 20 अगस्त को हमारी बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है रोड धर्मशाला में और हमारी वहाँ भी तैयारियाँ चल रही है। जो साथी ये कहते थे कि भी हरियाणा में एनसीपी का जो कुछ नहीं है, आज वो खुद कहने लगे हैं और सारा मीडिया चैनल भी कहने लगे हैं कि आज एनसीपी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है और आप देखेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी लोग तो इंतजार कर रहे हैं वोट देने की और लोग हम फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में सभी हम हलकों में जा रहे हैं। सब जन जन की आवाज़ है कि इस बार जो है लोकसभा करनाल से मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को हम भारी बहुमत से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साहब हरियाणा में भी और केंद्र में भी है जी। तो हमारी शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ चमेल सिंह कश्यप हैं, संगठन मंत्री हैं जी। आज की अगर मैं बात करूं मौजूदा सरकार की, सबसे ज़्यादा हम युवाओं से बात करते हैं, रोजगार की हो, महंगाई की हो। युवा को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। पलायन मैं उसको कहूँगा जो विदेश हमारे देश का युवा जा रहा है। युवाओं के लिए आप क्या स्पेशल लेके आप? सबसे बड़ा मेन कारण इस टाइम युवा का यही है कि युवा को रोजगार नहीं मिल रहा जी। और सरकार इस एजेंडे पे फेल ही रही है। दूसरा एक मुद्दा हो रहा है अपने, मेरा अलका गरोंडा लगता है। अलका गरोंडा ऐसे ये 9 हलके हैं हमारे जो जमुना की बेल्ट के हैं, 10 हलके हैं और उसके अंदर एक जितने किसान साथी है ना मेरे यमुना बेल्ट के लगते हुए, उनका एक बड़ा तकड़ा मसला है ज़मीन का, श्यामलात ज़मीन का। वो श्यामलाती ज़मीन का, श्यामलात कह लो, श्यामलाती कह लो, उस ज़मीन का मसला ऐसा है, अगर मान लो इधर यमुना झुकेगी वो फ्लड एरिया में डाल रखे हैं इन्होंने और जबकि भी फ्लड एरिया के नाम का हर साल मेरे ख्याल में 1100-1200 करोड़ रुपया ही केंद्र सरकार तक लेकर रिपेयरिंग के नाम का खा जाए। किसान साथी थे, किसी हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद होगी। मान लो कोई छोटा जिम्मेदार है, कोई 20 किले का, कोई 10 किले का, जितना मेरा कश्यप समाज ज़्यादातर यमुना बेल्ट के अंदर वो लगाते हैं गोचे, फसल पैदा करें, खरबूजा, मतीरी, ये छोटी मोटी फसल। तो मेरे समाज ज़्यादा इस चीज़ तक प्रभावित है। दूसरा, जिस दिन हम लोकसभा में बैठेंगे, ऊपर वाले ने और जनता ने, जनार्दन ने हमारे को बनाया, सबसे पहला मेरा यही मुख्य उद्देश्य होगा, जितनी यमुना की बेल्ट लगती ज़मीन है, श्यामलाती ज़मीन है, पहले मराठा जी पर वहाँ साइन करवाया का भाई, ऑर्डर करवाया का और जीवन न मैं करनाल में बढ़न दूँगा, इतना करनाल में ही नहीं आने दूँगा। जितनी जहाँ भी भागीदारी होगी, अब मान लो 33% कुछ सरकार ने बोली थी लेकिन मिली तो नहीं है, तो दिलवानी भी तो पड़ेगी। वो मांगने से तो मिलता नहीं है, छीननी पड़ेगी। तो वो
छीनने का काम मैंने बखूबी आवा है, जी। मैं अपने आप छीन लूँगा, युवा साथियों युवाओं का के साथ लिए छीन। इंडस्ट्री लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे। जो कह रहे हैं ना वो अपने आप छीन लेंगे, हम जिस टाइम कोई समय आवेगा, समय आने की इंतजार है, जी जी। समय आया पड़ा। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है करण सिंह जी, सिंह आपका पाथरी क्या पद है? सिंह पाथरी जी और मेरा पद है एससी सेल का अध्यक्ष हूँ मैं प्रदेश का। जी तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी हरियाणा वासियों को स्वतंत्रता दिवस, तीज की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी और इसके बाद हमारे बड़ी खुशी की बात है कि अब की बार वीरेंद्र वर्मा जी, मराठा जी जो हैं, भारी मतों से करनाल हल्का से जीत पाएंगे, क्योंकि पहले जो है ना इन लोगों ने ये कहा था कि भाई ये पार्टी जो है कुछ जाति विशेष की पार्टी है, लेकिन अब 36 बिरादरी इनके साथ जुड़ी हुई है। जी और कल हमने पानीपत में दिखा दिया है कि हम कितनी तादाद से लोगों ने इनका हौसला अफजाई किया है और वोटों में तब्दील करके दिखाएंगे और भारी मतों से मतलब लोकसभा का अब की बार चुनाव जो है ना ये जीतेंगे। जी धन्यवाद। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप शर्मा जी, गाँव सालवन से जी, युवा अध्यक्ष हूँ जी। जी मेरा यही है जी, उत्तरी हरियाणा का मुद्दा मराठा जी ने उठाया था शुरू से, 2002 से मराठा जी के साथ लग रहे हैं जी, इसका साथ देंगे तन मन धन से जी। जी हाँ जी जी। आपका क्या नाम है? बलकार सिंह संधू, एडवोकेट, करनाल। मेरे को वीरेंद्र मराठा जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तभी से मेरा ये रुझान था कि भाई इनके कार्य प्रणाली को देख के कि इस पार्टी का जैसे उत्तरी हरियाणा में एक ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इनकी जो दिनचर्या है वो पूरा टाइम फुल टाइम सेवा की रहती है, जन सेवा में इनका कार्य रहता है। जी जैसे एकता शक्ति ने पूरा इन्होंने अपनी पार्टी स्थापित करके अपने आप को ऊपर उठाया, लोगों का साथ इनके साथ था। जिस टाइम इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो थोड़ी सी वोटों से इनके रह गई थी, वो पानीपत और समालका या उस एरिया की कमी थी, करनाल से तब भी जीत गए थे। और उस टाइम एक पार्टिकुलर इनकी एकता शक्ति का ही रुझान था। जी परंतु अब जैसे विभिन्न भागों के लोग, सारी जातियों के सर्व जातीय लोग, अब यहाँ जो लोग बैठे हैं सभी जातियों के बैठे हैं, पार्टिकुलर ये किसी खास उसके नेता नहीं रहे, अब ये सर्व जातीय नेता बन चुके हैं। और जब से शरद पवार जी ने इनको ये कार्यभार सौंपा है तो प्रदेश लीगल सेल की जिम्मेवारी मुझे दी है। अब जैसे मतलोडा, पानीपत, अब कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम है तो इससे लगता है कि एनसीपी जो है ना बहुत राइज कर रही है। इनसे पहले जो भी यहाँ पे एनसीपी का कार्यक्रम या कार्य प्रणाली रही उससे लोगों में इतना प्रभाव नहीं हो पाया था, परंतु जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं एनसीपी के, शरद पवार जी ने इनमें विश्वास जताया है और वो देख के जताया कि इनके पास एक बहुत बड़ा ग्रुप वोट का है और प्रजातंत्र में जिसके पास वोट की शक्ति होती है वो ही नेता होता है, तो इसलिए ये बहुत बड़े इस एरिया के नेता हैं। अगर ये मेंबर पार्लियामेंट का हमारा कोई शक नहीं है कि भाई ये जीत नहीं होगी, हमारी जीत निश्चित है। सिर्फ हमारी जो कमियां पहले रह गई थी उन कमियों को सुधारने में हम लगे हुए हैं, पार्टी को संगठन कर रहे हैं, मना रहे हैं और ये दिन दूर नहीं है कि ये मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से होंगे। और उसके बाद उत्तरी हरियाणा में सोनीपत, अम्बाड़ा, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इस बेल्ट से 20-22 एमएलए का भी बनने का वो आसार हो जाएंगे और बिना एनसीपी की भागीदारी में के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। जैसा कि संधू साहब ने कहा कि आज से नहीं, मराठा वीरेंद्र वर्मा पिछले काफ़ी दिनों से उत्तरी हरियाणा की एक उम्मीद है, वो उम्मीद थोड़ी थोड़ी चूक जाती थी, लेकिन अब की बार वो एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं कि अब की बार उत्तरी हरियाणा से एक बड़ा नेतृत्व, जिसकी हरियाणा में हमेशा कमी रही है, वो आपको देखने को मिल सकता है।